इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में मंत्री नंदी ने अब अपनी जीत के बाद किस तरह से कार्य करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी के साथ साथ अब स्मार्ट गलियों के प्रोजेक्ट पर काम करने की बात कही है और लोगों को गंदे पानी, पीने के पानी में हो रही समस्या से भी छुटकारा दिलाने की बात कही है। तो साथ ही उन्होंने अब मोती पार्क के नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने की बात कही है, जिससे शहर दक्षिणी की जनता को राहत मिलेगी। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मंत्री नंदी का इस पूरे मामले पर। किस तरह से स्मार्ट सिटी की अब स्मार्ट गलियां होंगी। हुआ है तो केवल नाम नहीं बदला, पूरा शहर बदल गया, सुंदर हो गया। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है। अब गलियां भी स्मार्ट हो। बहुत जगह शिकायतें आती है कि पानी, सीवर का पानी और पीने का पानी एक ही जगह पाइपलाइन से आता है, कभी भ्रष्ट होता है तो बदबूदार पानी आता है। हमारी कोशिश होगी कि यूटिलिटी डक बने, ये जो तार वायर फैले हुए रहते हैं उसकी भी अंडरग्राउंड वायरिंग हो, टेलीफोन की भी अंडरग्राउंड वायरिंग हो और सीवर का पानी, पीने का पानी एकदम अलग अलग हो, ताकि कभी कभी भ्रष्ट भी हो तो भी वो पानी पीने का गंदा ना आए। तो जैसे शहर स्मार्ट हो रहा है वैसे गलियां भी स्मार्ट हो, ये हमारी कोशिश होगी और करेंगे। पार्किंग की एक मोती पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग का हमने वो प्लान लिया था और सारी औपचारिकताएं पूरी होकर के वो लखनऊ में पड़ा है और हम चाहेंगे कि जल्दी से वो आ जाए। जैसे ही आ जाता है तो वहाँ एक पार्किंग की बड़ी समस्या है जिससे क्या आपको मालूम है सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, ये कैंसर यूट्रस के निचले हिस्से में होता है। इसमें सेल बहुत तेजी से और अनियमित तौर से बढ़ते हैं। ये कैंसर अन्य अंगों तक फैल जाता है। क्या कुछ कहना है एक्सपर्ट का, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से कैंसर बढ़ता है। आज मैं आप लोगों को सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। गर्भाशय के निचला हिस्सा जिसको ग्रीवा कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम इसको सर्विक्स भी कहते हैं। तो इसका जो कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, वो हमारी महिलाओं में, खास करके भारतीय महिलाओं में उसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अगर शुरू के लक्षणों में ही पकड़ लिया जाए या अर्ली स्टेज में इसका निवारण हो जाए तो ये महिला की आयु काफ़ी हम बढ़ा सकते हैं और उसका पूरा उपचार कर सकते हैं। ट्रीटमेंट उसका 100% हो जाएगा। लेकिन यही कैंसर अगर हम लेट स्टेज में मिलता है, तीसरे स्टेज में या चौथे स्टेज में, तो एक तो हम उसके लिए पूरी तरह से उपचार नहीं कर पाते और उपचार जो करते भी हैं उसके बावजूद भी हम महिला का क्वालिटी ऑफ लाइफ या उसकी आयु नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि वो तब तक में आसपास के अंगों को, जैसे पेशाब की थैली को, लैट्रिन के रास्ते को और जो आसपास की मांसपेशियां हैं उन सब को वो तब तक अपने में ले चुकता है और उससे वो काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकता है। तो उससे काफ़ी परेशानियां रहती हैं जितनी भी उनकी लाइफ है उस ट्रीटमेंट के बाद, मान लीजिए 5 साल 10 साल, तो उसमें भी वो बहुत ही परेशानी और कष्ट में रहती हैं। तो हम लोगों का इसी कारण इस कैंसर को जल्दी पकड़ने का उद्देश्य है और दूसरा है प्राथमिक इसका वो करना, प्रिवेंशन, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, कि ये होने ही ना पाए। तो उसके ना होने के लिए हम लोग लड़कियों को आजकल 14 साल के अंदर एक वैक्सीन देते हैं जो HPV वैक्सीन होती है सर्वरिक्स के नाम से। तो वो इस तरह के इन्फेक्शन को नहीं होने देती जो कि बाद में कैंसर का कारण बने। तो सिम्टम, हाँ, इसके लक्षण मेनली ये होते हैं कि जैसे जो भी महिला है उसको बीच बीच में कभी भी थोड़ा सा रक्तस्राव आ जाएगा, कभी भी कुछ डिस्चार्ज आ जाएगा, फिर कभी भी नीचे दर्द हो रहा है, पेशाब की थैली में अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर उसके साथ साथ यूरिन के साथ भी खून निकलना। तो ये सारे लक्षण, तो हम लोगों का महिलाओं को ये कहना रहता है कि अगर ये सब लक्षण आपको दिखते हैं तो उसमें आप चेकअप कराएं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो आपका चेकअप होता है वो नीचे ही से हो जाता है किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे, यहाँ तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी हो जाता है। और वो
जो भी वहाँ पे लेडी डॉक्टर हैं वो देख के, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एसिटिक एसिड वगैरह, उसको हम लोग एक सॉल्यूशन होता है केमिकल, उसको हल्का सा लगा के भी आपको इसका बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ ज़्यादा घाव आपको है या कुछ सीरियस घाव है कि नहीं है, या कोई बहुत साधारण ही इन्फेक्शन है जिसको कि आप अपना दवा ले लीजिए, इलाज कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। और कुछ हमें लगता है कि नहीं घाव कुछ गहरा है या हमें HPV से संक्रमित लगता है तो हम उसका HPV टेस्ट कराते हैं। तो दोनों तरह से महिलाओं को एक तो ये बताना ज़रूरी है। संगम नगरी प्रयागराज SSP प्रयागराज की 8 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। बता दें, प्रयागराज कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक अपराधी के शरणदाताओं को पुलिस लाई और रात में बैठाने के बाद पूछताछ के लिए उन्हें बिना अधिकारी के संज्ञान में बात दिए उनको छोड़ दिया, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बनी। जिसके बाद पुलिस ने जांच इस पर नियुक्त की थी SSP प्रयागराज ने, जिसके बाद अब SSP प्रयागराज ने उप निरीक्षक महावीर सिंह, जोनल दंगा नियंत्रण इकाई प्रयागराज, उप निरीक्षक वरुण कांत प्रताप, प्रभारी सेल सर्विलांस सेल, उप निरीक्षक विश्वेंद्र कुमार यादव, प्रभारी चौकी सूरजकुंड कोतवाली, उप निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव थाना साहागंज, आरक्षी संतोष कुमार यादव नारकोटिक्स सेल, आरक्षी अनुराग यादव नारकोटिक्स सेल, आरक्षी जयकांत पांडे नारकोटिक्स सेल, आरक्षी अवनीश शर्मा नारकोटिक्स सेल को निलंबित किया है और बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम। संगम नगरी प्रयागराज में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने संगम की रेती पर एक सैंड आर्ट बनाया है, जहां बीजेपी की यूपी में फिर से सरकार आने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अजय गुप्ता के नेतृत्व में छात्रों ने सैंड आर्ट बनाया है। साथ ही उन्होंने यूपी का नक्शा बनाते हुए उसमें लिखा है मोदी हो तो मुमकिन है। जहां आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने कड़ी धूप में इकट्ठा होकर संगम तट पर VIP घाट के किनारे आज यूपी का नक्शा बनाते हुए उस पर भगवा कलर से रंग बीजेपी लिख स्टैंडर्ड बनाया है, जिसमें साथ ही उन्होंने कमल भी खिलाया है और साथ ही लिखा है मोदी हैं तो मुमकिन है, जिसको आकर्षण का केंद्र बना है। क्या कहना है छात्र का, ये सुनाते हैं। आज हम लोगों ने स्टैंडर्ड किया है जो कि भाजपा का फिर से अपने सत्ता पे आने पे है। देखा जा रहा है कि जो भी विधानसभा का जो चुनाव था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी वोटों से फिर से जीत हासिल की है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने स्टैंडर्ड किया है कि आने वाले समय में नव जो हमारे युवा हैं और हमारे जो कलाकार हैं इन लोगों को सहयोग दिया जाए। और जिस प्रकार 2019 में पेंट माई सिटी का एक बजट आया था जिससे कलाकार की पहचान हुई थी, एक बार फिर से ऐसे कोई बजट आए जिससे एक कलाकार की फिर से पहचान हो और उनको एक रोजगार प्राप्त हो। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यूपी में फिर से एक बार योगी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है, ऐसे में क्या कुछ कहना है और किस तरह से लोगों को उम्मीद है, आइए सुनाते हैं आपको। महंगाई को कम कर दें, सरकार बन गई ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी यही चाहते थे कि सरकार बने और बन गई, ये बहुत खुशी की बात है। काफ़ी कलमों ने जश्न भी मनाया ये नीम के नीचे 14 घंटा करके और सभी में उत्साह बहुत था। अब गवर्नमेंट से उम्मीद सिर्फ इतनी है कि वो महंगाई कम कर दे। अभी भी देखिए जिस तरह से माहौल है, होली का त्यौहार है और लोग बहुत निकले हैं, लेकिन चूंकि कपड़े पे भी GST इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से महंगा हो गया। लोग आए तो बड़ी उम्मीद से लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको काफ़ी महंगा लग रहा है। मोहम्मद सैफी। अब उम्मीद तो यही लगाया जा सकता है कि कृषि उत्पाद और इंडस्ट्रियल उत्पाद पर ध्यान दिया जाए। जो महंगाई का जो ये सामने आ रहा है उसका कंट्रोलिंग इसी माध्यम से किया जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर सुविधा प्रोवाइड हो, चाहे जो कृषि उत्पाद हो चाहे इंडस्ट्रियल उत्पाद हो, वो जो है सुगमता से बाजार तक उम्मीदें बहुत है हमसे। 5 सालों में उन्होंने बहुत कुछ किया है और अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे इलाज के लिए सारे जितनी जनता है सब बाहर जाती है, दिल्ली जाती है, बाकी जगह जाती है, वो वहाँ न जाके यहाँ पे ही सारा इलाज हो, बड़ा हॉस्पिटल हो, सारी सुविधाएं हो और महिलाएं हैं जिनके लिए सुरक्षा और भी करें और इसके साथ रोज़गार बढ़ाएं। जो बेरोज़गार हैं, जो यूपी से जाते हैं मुंबई जाते हैं,
बाकी बड़े बड़े महानगर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि योगी जी ऐसा कुछ कर दें कि जितने भी लोग बाहर जाते हैं वो बाहर न जाके अपने आवास में, अपने निवास में सबको यहीं खाने पीने की सुविधा मिले। फायदा तो बस यही है कि बस खेती बाड़ी बस नहीं सब पर विशेष ध्यान दें बीजेपी, बस इसके आगे हाँ किसानों को ज़्यादा साथ देंगे तो वो आगे उसी से तो जीतेंगे, उसी से जीत रहे हैं। 6,000 रुपया महीना साल में देते हैं और सब चीज़ देते हैं, भरपूर राशन दे रहे हैं, इसी से तो इनकी जीत हुई है। हमारा खूनीलाल नाम है। हमारी आई है, सस्ता चाहते हैं कि हर सामान सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, रोजगार बढ़ता रहे, सरकार की यही इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है कि यही सब सस्ता हो जाए। सब आपकी डिमांड क्या है उनसे, उम्मीद क्या रखते हैं आप? यही सब सामान सस्ता हो और क्या। नाम क्या है आपका? मुकेश। उत्तर प्रदेश में कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बहुमत प्राप्त हुआ है। आपको क्या उम्मीद है आने वाले वक्त में, आप सरकार से क्या चाहते हैं? व्यापारी गण और हम ये चाहते हैं कि ये सरकार व्यापारियों के हित के काम करे। जैसे कि कोई चीज़ का टैक्स बढ़ता ही जा रहा है, वो टैक्स कम हो और यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो महंगाइयाँ भाग रही हैं, महंगाइयों में कमी हो और रोज़गार बढ़े, जिससे कि रोज़गार जो बेरोज़गार हो कम से कम काम पे लग जाए, जिसकी वजह से प्रदेश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो जो भी सरकार आएगी, चाहे वो हमारे आदित्यनाथ योगी जी हो या और कोई भी हो, वो हमारे लिए, हमारे हित के लिए जो अच्छा समझे वो करे। उनसे यही एक उम्मीद है कि वो हमारे हित में अच्छा ही करेंगे। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम यूनुस। उत्तर प्रदेश की नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हमको यही उम्मीद है कि महंगाई कम हो जाए और आने वाले समय में हम लोगों को रोजगार मिले और हम बढ़ के काम करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश की तरक्की हो, हमारी तरक्की। क्या नाम है आपका? रोहित। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं जो है शिक्षा पे बेहतर मतलब व्यवस्था करे, कोई जातिगत तो ऐसा ना हो, जो वैकेंसियाँ निकले जो है उसका समय पर निदान हो, उसका जल्दी जो है पेपर करवाया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हैं उन सारे सेक्टर को बढ़ावा दे सरकार। गंगेश पांडे। देखिए, उम्मीद तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे बहुमत से जीती भी है और उन्होंने जो काम किया, जितने उन्होंने गुंडा राज को ख़त्म किया, उससे हम लोग सब बहुत खुशी हैं। लेकिन एक हम लोगों की एक चाहत, एक इच्छा है कि जैसे सरकार ने ये गुंडा बदमाश हम लोगों को सुरक्षित किया, उसी तरीके से हम लोगों को कुछ रोज़गार का भी अवसर प्रदान करें और महंगाई को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि हम लोग महंगाई से बहुत दबे जा रहे हैं। महंगाई इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यही उम्मीद से, यही आशा के साथ हम लोगों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, हमारी बात सरकार तक आप लोग पहुंचाइए, ये हमारी आप लोगों से विनती है। घनश्याम गुप्ता। संगम नगरी प्रयागराज के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय मूंछ नर्तक राजेंद्र तिवारी ने अपनी मूंछों में जलती मोमबत्तियां लगाकर मूंछों का नृत्य पेश कर अपनी बधाई दी है योगी सरकार को। इन कलाकारों का कहना है कि यूपी में बीजेपी की जीत केवल जनता की जीत नहीं बल्कि लोक कलाकारों की भी जीत है, क्योंकि योगी सरकार ने लोक कलाकारों के कल्याण के बारे में बहुत सारे कार्य किए हैं। आइए दिखाते हैं किस तरह से अपनी मूंछों से नृत्य कर दुकान जी ने योगी सरकार को बधाई दी है। जीत के बाद आज बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, जहां उन्होंने जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर पहुंची बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको, और किस तरह से यहां पर लोगों ने जश्न मनाया, आइए दिखाते हैं। भाजपा आई है, क्या कहना है? देखिए, वोट शेयर बढ़ा है और पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रफुल्लित नहीं है, बल्कि जनता भी बहुत खुश है कि उन्होंने जो मैंडेट दिया, उन्होंने जो वोट डाला, उसने इतनी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है। यह जीत मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की है। ये जीत लोकतंत्र में जनता के विश्वास की है और ये जीत अच्छे सुशासन की, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार थी उसकी, प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए है और गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है, खासतौर से जो युवा हैं, महिलाएं हैं और किसान हैं, सबकी चिंता की सरकार ने। तो समझ लीजिए कि एक हर जाति, हर समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो जो नारा था मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो काफ़ी हद तक हमने इस चुनाव में पाया है कि
जनता ने, हमारे मतदाताओं ने उसको वोट के माध्यम से परिलक्षित किया है। अब हमने जो वादे किए हैं, आपने देखा है कि मैं खुद भी जो हमारी संकल्प समिति थी, कमेटी थी, उसकी मैं सदस्य थी, तो संकल्प पत्र निकला है, उसमें हमने जो पिछले 5 साल में काम किया है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने का नए हमने आश्वासन दिए हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, रोज़गार के लिए हो, युवाओं के लिए हो, उन सबको हम पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मुट्ठीगंज गल्ला मंडी का, जहां आप देख सकते हैं लंबा जाम लगा है और लोग जाम के जाम से जूझ रहे हैं। कई लोग तो जाम से निराश होकर गाड़ी मोड़कर वापस चले गए हैं। बता दें, मंत्री नंदी के कार्यालय पर आज भारी समर्थकों की भीड़ दिखाई दी उनको बधाई देने के लिए, और जिससे यहां पर जाम की समस्या उत्पन्न हुई है और गाड़ियों के लंबे कतार लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जाम के जाम से लोग परेशान दिखाई दिए हैं और यहाँ पर लंबी गाड़ियों की कतार लगी है और लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज जहां आगामी 18 मार्च को होली का त्यौहार है, ऐसे में बाज़ारों में अभी से रौनक दिखने लगी है और लोगों की भीड़ दिखाई दे रही। जहां एक तरफ महंगाई और कोरोना का असर है तो दूसरी तरफ होली का उत्साह है। वहीं आज लोगों की फिर से बाज़ार में हल्की सी रौनक दिखाई दी है, लोग खरीदारी करते दिखाई दिए हैं। ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां पर आप देख सकते हैं होली की तैयारी में लोग जुट गए हैं और बाज़ारों में लोग कपड़ों से लेकर जूते चप्पल की दुकानों पर ख़रीदारी करते दिखाई दिए। साथ ही घर में क्रॉकरी के सामान और बच्चों के कपड़ों की दुकान पर ज़्यादातर लोगों की भीड़ दिखाई दी, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी त्यौहार हो उस पे बच्चों के लिए एक अलग महत्व होता है। ऐसे में होली को लेकर बच्चों के कपड़े की दुकान पर लोग खरीदारी करते दिखाई दिए और लोगों में होली के त्यौहार को के लेकर एक अलग सा लोगों में उत्साह बाज़ारों में दिखाई दिया। संगम नगरी प्रयागराज में आज बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने मीरापुर क्षेत्र में आज होली से पहले ही जीत की खुशी में होली खेली। साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर ढेर सारी बधाइयाँ दी और महिलाओं ने जमकर होली खेलते हुए हर्ष उल्लास के साथ यहाँ होली खेली। मीरापुर क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर होली खेली। इस मौके पर कई बीजेपी महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं और एक दूसरे को गुलाल रंग लगाकर बधाई दी। ये किस लिए और क्या? आज हमारी लोग की प्रचंड जीत हुई है, योगी जी की, मोदी जी की और हम सब की, जो हम लोग कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत करी थी हमारे नंदी भैया को जिताने में, उसकी एक प्रचंड जीत के साथ आज हम लोग इस खुशी के साथ भगवा लहरा रहे हैं और अपना होली का त्यौहार हम आज ही मना रहे हैं। कितना खुशी आती है आपको? बहुत ज्यादा मतलब कि कैसे दिखा सके ये नहीं समझ में आ रहा। बस खुशी के मारे हम लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे कि और क्या कर डाले। नंदी भैया का तो मतलब सोच के हम लोगों को लग रहा है कि भैया की प्रचंड जीत इतने अच्छे उससे हुई, इतना अच्छा हम लोगों को, मतलब जो कार्यकर्ताओं ने, सारे लोगों ने मिल के, महिलाओं ने पूरा अपना जोश लगा दिया, वो सारा कुछ अब निकल के सामने आ रहा है। होली का त्योहार रंग गुलाल के साथ आज बिल्कुल भगवान। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोनिका अरोरा, मंडल उपाध्यक्ष हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में दोबारा जीत हासिल कर कार्यालय पहुंचे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को समर्थकों की भीड़ ने घेरा और साथ ही उनका अभिनंदन और स्वागत भी किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं संग डांस करते दिखाई दिए हर्षवर्धन वाजपेयी और साथ ही उन्होंने क्या उनकी प्राथमिकता होगी, किन मुद्दों पर काम करेंगे, क्या कुछ कहना है हर्षवर्धन वाजपेयी का, आइए सुनाते हैं। ये योगी जी का जो काम करने का तरीका है, जब पिछली बार जब वो आए थे तो लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन 5 साल में जिस तरीके से कुंभ उन्होंने कराया, विकास हुआ, कड़े फैसले लिए और उनका पूरा सपोर्ट जिस तरीके से केंद्र सरकार ने किया, जैसे कि 2 बुरे वक्त में 2 वक्त गल्ला देने का काम किया गया 2 टाइम महीने में, तो ये सारी चीज़ें जो एडअप हो गई, जिसको आप लोग मीडिया वाले डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वही कारण है कि आज इतनी भारी बहुमत से हम लोग जीत कर आए। बहुत शॉर्ट समय में आपने जो है चुनाव को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया और चुनाव जीता, क्या लगता है आपको कि जनता आपके साथ है? देखिए, ये जो नए नेता हैं उनको एक सीख है, जो हमारे छोटे भाई जो भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, कि देखिए मुझे 20 दिन में टिकट मिला और मैं मंडल के सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आया हूँ। इसमें एक सीख है,
अगर आप 5 साल मेहनत करते रहेंगे, अगर आप रोज़ जनता के बीच में रहेंगे, तो चाहे 20 दिन पहले टिकट मिले, चाहे 2 दिन पहले टिकट मिले, आप चुनाव जीत जाएंगे। खुशी कैसे मना रहे हैं? देखिए, इतने साथी हैं जिन्होंने चुनाव में मेहनत करी है, अभी तो उनका बधाई लेते हुए, उनको बधाई देते हुए में आप गले से समझ सकते हैं क्या हाल हो गया है। तो अभी तो रेस्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब बहुत मेहनत हुई है कार्यकर्ताओं के साथ साथ, हम लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, तो हाँ, कुछ सुकून के पल कुछ दिन बाद जब सबकी बधाई ले लूँगा तब ज़रूर शायद मिलेंगे। हर्ष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।